ओम शांति। सृष्टि ये कर्म क्षेत्र है, जैसा मनुष्य करता है उसको वैसा ही फल पाना पड़ता है। ये सृष्टि का सिद्धांत है, नियम है। कहा जाता है, साइंटिस्ट न्यूटन ने भी कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सब निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे संकल्पों पर। तो इसलिए भगवान पिता परमात्मा आकर के हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। बच्चे, दिव्य बुद्धि मिलेगी तुमको शिव बाबा की मीठी 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 प्यारी प्यारी याद से। तो हम पिता परमात्मा की सदा याद में कैसे रहें? तो शिव बाबा ने हमको सबसे पहले ये बताया कि बच्चे, जैसे इस भौतिक दुनिया में प्रकृति में सूर्य को सोर्स कहा जाता है एनर्जी का, इसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को एनर्जी का स्रोत पिता परमात्मा है, जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो ऐसे पिता को जब हम अपना बुद्धि का नाता जोड़ते हैं और प्यार से याद करते हैं, तो हम सभी के विचारों में शुद्धि आती है और हमारे श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं वो परिवर्तन होते हैं। तो यही एकमात्र तरीका है। तो जैसे पावर हाउस से कनेक्शन हमारे घर का होता है, तो आप चाहे लाइट चलाओ, चाहे गीज़र चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे एसी चलाओ, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही पिता परमात्मा ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता का स्रोत है। तो उस स्रोत से हम नाता जैसे जोड़ते हैं तो ये शक्तियाँ हमें मिलती हैं। लेकिन नाता जोड़ने के लिए पिता परमात्मा ने हमको विधि बताई है कि बच्चे, जैसे बिजली की तार में करंट लेते हैं तो उसके ऊपर से इंसुलेशन रबड़ को हटाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक रबड़ नहीं हटाएंगे तो उसका कनेक्शन तार से हो नहीं सकता। इसी प्रकार पिता परमात्मा के साथ भी नाता जोड़ने के लिए हमें आत्मिक स्थिति में आना पड़ता है, क्योंकि हम अपने को जन्म जन्म से देह समझ बैठे हैं। अगर आज किसी से पूछा जाए आप कौन हैं, तो वो अपने देह का ही नाम, देह के बारे में ही बताएगा, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएगा, अपने देह के पिता के बारे में बताएगा, अपने देह के निवास स्थान के बारे में बताएगा, अपने स्टेटस के बारे में बताएगा। लेकिन इन सब के होते हुए वास्तविकता ये है कि हम आत्माएं इस देह द्वारा कर्म करते हैं। ये देह केवल हमारा वस्त्र है, रथ है, हम रथी हैं। हम आत्माएं वास्तव में ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हैं। तो खेल खेलने वाली, कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ, ये हम भूल गए हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा की कॉन्शियस में नहीं आएंगे, जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आएंगे, आत्मा की सेल्फ की रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, तब तक पिता परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। क्योंकि मुझ आत्मा का ही पिता है। तो पिता की याद तभी आ सकती है जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। तो देह समझने से दैहिक पिता, दैहिक संबंधी, दैहिक पदार्थों की याद आती है, हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं। तो अब पिता परमात्मा आकर के हमको सत्य बात कहते हैं
कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा है, तुम इस शरीर द्वारा कर्म करते हो, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह द्वारा कर्म करते हो, तो ये देह तुम्हारा माध्यम है, मुख द्वारा बोलते हो, आंखों द्वारा देखते हो, कानों द्वारा सुनते हो, हाथों द्वारा चीज को उठाते हो। अगर आत्मा देह से निकल जाए तो ये कर्म इंद्रिय तो कुछ भी कर्म नहीं कर सकती है। तो आप इसी स्मृति में आओ कि मैं आत्मा हूं, तभी पिता परमात्मा से कनेक्शन जुटेगा। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी मस्तक पर ही टीका लगाता है, तिलक लगाता है। तो टीके का अर्थ यही है कि जब तक हम आत्माएं अपने निज स्वरूप में नहीं टिकेंगी तब तक पिता परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी के ड्राइवर की एक पर्टिकुलर सीट होती है, बैठ के गाड़ी ड्राइव करता है, तो आत्मा की सीट भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी में चिन्ह लगाने से तुम आत्मा हो, इस स्थिति में टिको, तो जो टिकता है उसी का प्रभु मिलन होता है। तो आत्मिक स्मृति में टिकने से, पिता परमात्मा की स्मृति आने से हम अपने विकारी संकल्पों, विकारी संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं और आगे भी कर्म करने के लिए हम माया जीत, प्रकृति जीत और कर्म इंद्रिय जीत बन करके ही कर्म करते हैं। तो योगा कर्मेषु कौशलम, पिता परमात्मा की याद से ही कर्मों में सफलता होती है और वो कर्म सुखदायी होते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा की याद में रहने से कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा योगा कर्मेषु कौशलम, योग से ही कर्मों से कुशलता आती है। तो यही सृष्टि का सबसे पहला नियम है। यज्ञ जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा तू बोए वैसा फल देती है। कर्म करने से ही मनुष्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, देवात्मा बनती है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा रामायण में वर्णन किया गया है। तो श्रेष्ठ कर्म का आधार है पिता परमात्मा की स्मृति, क्योंकि वैसे देखा जाए हमारा वो पिता है, तो पिता पुत्र का संबंध तो ऐसा है जो कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आज हम अपने प्यारे प्यारे, अति प्यारे, मीठे पिता भाग्य विधाता को क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम अपने को आत्मा की बजाय देह समझ बैठे। इसलिए देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्मृति ही उन्नति की सीढ़ी है। तो जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में लाते हैं, निराकारी स्थिति में आते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप ही पिता परमात्मा के कनेक्शन में आते हैं और उसके प्रिय बनते हैं। तो इसलिए कहा निराकारी बनने से प्रभु प्रिय बनोगे, निरअहंकारी बनने से जगत के प्रिय बनोगे, निर्विकारी बनने से अपने भी प्रिय लगोगे। तो निर्विकारी बनने का एकमात्र तरीका है अपने को आत्मा समझो। जब हम देह से न्यारे होते हैं तभी विकारी संकल्पों से, विकारी कर्मों से ऑटोमेटिकली हम दूर हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम इस भूल भुलैया में आ गए हो, अपने को भूले, बाप को भूले, घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, फिर अपने श्रेष्ठ कर्मों को भी भूल गए हो। तो पिता परमात्मा की जैसे ही हम याद में आते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति को नैन मिल जाते हैं, तो नैनों द्वारा सही देख पाता है, जज कर सकता है। तो ये ज्ञान का सबसे पहला नेत्र अब हमको भगवान दे रहे हैं। इसलिए पिता परमात्मा रोज हमको यही पाठ पढ़ाते हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो इसे याद करने से हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे और हमारे संस्कार श्रेष्ठ महान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।